ये कहानी है तीन दोस्तों की जिन्होंने अपनी अजीबोगरीब ताकतों से अपनी किस्मत ही बदल डाली। तो सवाल ये है, क्या एक मामूली नाई का बेटा सच में राजकुमारी से शादी कर सकता है? देखते हैं। तो ये है दीनानाथ। पिता की तरह नाई बनने की जगह इसका सपना था राजकुमारी से शादी करना। ये सुनकर उसके पिता भड़क गए। उन्होंने उसे डांट कर घर से ही निकाल दिया। तो बस पिता की बात दिल पर लेकर दीनानाथ अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे मिला कानू। उसे भी उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। कानों की दिक्कत ये थी कि उसकी भूख हाथी जैसी थी, पेट कभी भरता ही नहीं था। थोड़ा और आगे उन्हें भानु मिला। वो बेचारा शोर की वजह से सो नहीं पा रहा था। उसकी सुनने की शक्ति इतनी कमाल की थी कि चींटी के चलने से भी उसकी नींद टूट जाती थी। दीनानाथ समझ गया कि इन अनोखी ताकतों का सही इस्तेमाल हो सकता है। वो तीनों को लेके सीधा राजमहल पहुंचा। वहां दीनानाथ ने एक सौदा रखा, दोस्तों के लिए इनाम और खुद के लिए राजकुमारी का हाथ। तो राजा मान तो गया, पर उसने इन तीनों के सामने कुछ बहुत ही मुश्किल शर्तें रख दी। पहली परीक्षा कानों की थी। उसने देखते ही देखते पूरी शाही रसोई का खाना सफाचट कर दिया। अब बारी थी भानु की। उसे अपनी सुनने की शक्ति साबित करने के लिए एक नरम बिस्तर दिया गया। लेकिन वो सो ही नहीं पाया। बोला, गद्दों के बीच एक बाल है जो मुझे चुभ रहा है। अब आखिर में दीनानाथ की बारी थी। उसकी अपनी अनोखी शक्ति को साबित करने का वक्त आ गया था। उसने दूर से ही एक साजिश सुन ली और राजा को बताया कि मंत्री उसे मारने की योजना बना रहा है। राजा को यकीन तो नहीं हुआ, पर दीनानाथ ने जिद की कि वो उसी रात राजा की रक्षा करेगा। और हुआ भी वही। दीनानाथ की योजना से साजिश करने वाले रंगे हाथों पकड़े गए। तो बस इन अनोखी ताकतों ने तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल दी। सबका अंत अच्छा हुआ। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अंदर भी कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं, है ना?